नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हवा चलाई, उतनी तेजी के साथ 2024 में एनडीए गठबंधन के गुब्बारे में से हवा निकलती दिख रही है। कई जगह पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, तो वहीं इस बार के चुनाव में एनडीए गठबंधन में नेताओं की अंदरूनी नाराजगी ने भी चाणक्य अमित शाह की नींद उड़ा दी है। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे ये साबित हो रहा है कि अब एनडीए गठबंधन की चिंता की लकीरें क्यों बढ़ रही हैं। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की ये स्पेशल रिपोर्ट में टेंशन में चाणक्य। इस लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने जितनी तेजी के साथ हुंकार भरी और इंडिया गठबंधन को अपने इर्द गिर्द भटकने नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया इंडिया गठबंधन की हुंकार उतनी ही तेजी के साथ आगे बढ़ती चली जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी के हाथ में तमाम सीटें आ गई तो इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम बातें भी सामने आई, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि जब इंडिया गठबंधन ने तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए आखिरकार अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने दोबारा इंडिया गठबंधन में नई जान भर दी। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जहां एक तरफ एनडीए के सामने बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, तो वहीं दूसरी तरफ चाणक्य की नींद क्यों उड़ी हुई है। ये कुछ ऐसे सवाल है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार देखे जा रहे हैं, जहां एक तरफ जौनपुर में प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते माफिया धनंजय सिंह ने भाजपा का सपोर्ट कर डाला, तो वहीं कई जगहों पर चाणक्य अमित शाह बीजेपी में चल रही अंदरूनी राजनीति को लेकर परेशान और हैरान से नजर आ रहे हैं। डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल आखिरकार कितना सफल हो पाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब आज इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। लेकिन उससे पहले आखिर बीजेपी की हैरानी और परेशानी की वजह भी जान लीजिए। दरअसल इस समय रायबरेली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के ही सामने आ गई है। रायबरेली को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह विधायक मनोज पांडे के घर गए थे। रायबरेली के साथ साथ अमेठी में भी अब भाजपा को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है। बेंती के रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को मनाने की कोशिश की, लेकिन खास सफलता नहीं मिल पाई बीजेपी को। नतीजतन कौशाम्बी, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फूलपुर का गणित डगमगा रहा है। सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि कहीं ठाकुर नाराज है तो कहीं अंदर खाने घमासान मचा हुआ है। इलाहाबाद में नंदगोपाल नंदी भी नाराज है। यही स्थिति अब चंदौली में भी दिखने को मिल रही है। मछली शहर में कड़ा मुकाबला है तो जौनपुर की लोकसभा सीट पर बसपा प्रत्याशी के बदलने धनंजय सिंह द्वारा भाजपा के प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह को समर्थन देने की बात भी मामला पटरी पर नहीं आ रहा है। जौनपुर में कृपाशंकर सिंह को धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव न लड़ने का फायदा तो जरूर मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ साइलेंट वोटर्स की नाराजगी बीजेपी को हैरान और परेशान कर सकती है। भाजपा के टिकट पर जौनपुर से विधायक का चुनाव लड़ चुके सूत्र का कहना है कि मुंबई वाले नेता कृपाशंकर सिंह जम गए तो यहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं का क्या होगा। जौनपुर के बगल में ही आजमगढ़ है, यहाँ से सपा के धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में है। आजमगढ़, सलेमपुर, गाजीपुर, घोसी में भी एनडीए को कांटे की टक्कर झेलनी पड़ रही है। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अनिल राजभर छड़ी चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने अनिल राजभर से अगड़ी जाति के लोगों से माफ़ी मंगवाई, लेकिन मामला बनता कम दिखाई दे रहा है। राजनीति से जुड़े हुए तमाम जानकारों का मानना है कि इसमें सबसे असरदार कारण ठाकुर मतदाताओं की नाराजगी रही, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी इसके दबाव में आ गया, लेकिन दबाव में भाजपा नेतृत्व देरी के साथ आया। ठाकुर मतदाताओं के मन में अरविंद केजरीवाल की ये बात ठहर सी गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सितंबर 2024 में हटाया जा सकता है। ये दावा गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक चुपचाप अपनी जगह बना रहा है। दूसरा बड़ा असरदार मुद्दा मायावती की अपने भतीजे आकाश आनंद पर कार्रवाई और अपने उम्मीदवारों को बदलना रहा। बताते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने बदले। कई सीटों पर तीन बार प्रत्याशी बदले गए, लेकिन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है। अखिलेश ने अपने प्रत्याशियों की जिस तरह से सीटें बदली हैं, उसका प्रभाव भी भारतीय जनता पार्टी पर दिखता पड़ रहा है। बसपा के इस तरह के प्रयास का संदेश भाजपा के पक्ष में खड़ा होने चला गया है। इसके कारण अल्पसंख्यक समेत तमाम मतदाता रणनीतिक निर्णय लेते दिखाई दे रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पूरी तरह जातिगत मुद्दे पर चले जाने, सपा और अखिलेश के उम्मीदवारों के चयन में चतुराई का रहा। बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की लहर इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि 2019 के चुनाव में थी, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां बीजेपी के लिए कई चुनौतियां ऐसी हैं
जो उनकी अंदरूनी राजनीति को बयां कर रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन अपनी अंदरूनी राजनीति से अलग हटकर कहीं ना कहीं गठबंधन की मजबूती की तरफ लग गया है और ये इशारा एनडीए गठबंधन के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।